बहुत दूर एक जंगल में चिन्नो नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसका एक पति था। वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उनके पास वाले पेड़ पर एक टिल्लो नाम का तोता रहता था। तोता उनका बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन अरे वाह चिन्नो, तुम्हारे अंडे तो बहुत सुंदर हैं। मैं इनसे बहुत खेलूंगा। अरे मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी से इसमें से बच्चे निकले और मैं इनसे बहुत सारा खेल खेलूं। हाँ टिल्लू भैया, आप सही कह रहे हो। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। एक दिन चिन्नो बहन, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्यों इतनी उदास बैठी हो? अरे मुझे बताओ। क्या बताऊँ टिल्लू भैया, 2 दिन हो गए, अभी तक मेरे पति वापस नहीं आए हैं। खाना लेने गए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो 2 दिन के लिए कहीं गए हों। हमेशा वो सुबह जाते हैं और शाम तक घोंसले में आ जाते हैं। अरे, तो तुम चिंता क्यों करती हो बहन? मैं जाता हूँ। अरे मैं उसे पूरे जंगल में ढूंढ के लाऊंगा। जब तक तुम्हारा भाई है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। टिल्लू जंगल में उसके पति को ढूंढने चला जाता है। वह उसे ढूंढ रहा होता है कि अचानक उसे उसका पति मरा हुआ मिलता है। वह उसकी लाश को लेकर पेड़ पर आ जाता है। टिल्लू भैया, क्या हुआ? आपको मेरे पति के बारे में कुछ मालूम पड़ा? क्या वो आपको जंगल में कहीं दिखाई दिए? अरे चिन्नो बहन, तुम्हारा पति मर गया है। शायद उसे किसी शिकारी ने मार दिया है। ये मैं उसकी लाश लाया हूँ। चिन्नो यह सुनकर रोने लगती है। टिल्लू उसे बहुत समझाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कुछ दिन बाद उसके अंडे से बच्चे भी निकल आते हैं। एक दिन टिल्लू भैया, आपने मेरी बहुत दिन तक मदद करी है। आज तक आप हम लोगों के लिए खाना ढूंढ के लाते रहे। अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद से खाना ढूंढूं। आप एक काम करो, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं खाना लेने जाती हूँ। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है बहन, तुम परेशान मत हो। और ये भाई होने के नाते मेरा फर्ज था। तुम आराम से जाओ, मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा। अब रोज ऐसा ही होने लगा। चिन्नो खाना ढूंढने जाती, टिल्लू उनके बच्चों का ख्याल रखता और कुछ दिन बाद जंगल में धीरे धीरे पेड़ सूखने लगे। एक दिन कालू नाम का बाज उनके पेड़ के नीचे आया और बोला, अरे तोता भाई, तुम अपना पेट कैसे भरते हो? तुम जिस पेड़ पर रहते हो इस पे तो फल भी नहीं निकलते हैं, और जंगल के तो सारे पेड़ सूखते जा रहे हैं। तो तुम्हें फल और मिर्च कहाँ से मिलते हैं? क्या करूं भाई, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे आजकल मेरा पेट नहीं भरता है, पर क्या करूं, इन बच्चों की जिम्मेदारी है। क्योंकि इनके पिता मर चुके हैं और मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। अरे शाम को इनकी माँ आती है तो थोड़ा बहुत खाना उसी के साथ खा लेता हूँ। मुझे इतने से ही संतुष्टि है। अरे मैं तुम्हें रोज भर पेट खाना दे सकता हूँ। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। अरे मुझे भी भेद पेट खाना खाना है। अरे ये जो तुम्हारे पास चिड़िया के बच्चे हैं, इनमें से रोज एक बच्चा मुझे खाने को दे दिया करो। अरे मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे इन बच्चों की माँ मुझ पे भरोसा करती है। वो मेरी बहन है। मैं इनके साथ धोखा नहीं कर सकता। अरे भाग जाओ यहाँ से। और आज के बाद यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जंगल के पेड़ बुरी तरह से सूखने लगे। टिल्लू को खाने में बहुत परेशानी होने लगी। एक दिन अरे टिल्लू, अरे कब तक भूखे रहोगे? अरे मान लो मेरी बात, रोज मुझे एक बच्चा दे दो और भर पेट खाना खाओ। टिल्लू भूख के कारण कालू की बात मान जाता है। उसको एक बच्चा खाने को दे देता है। शाम को जब चिन्नो वापस आती है, टिल्लू भैया, मेरा एक बच्चा कम कैसे है? क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? अरे अरे बहन, मुझे तो नहीं पता। अरे मैं तो दिन भर यहीं था।
शायद हो सकता है वो कहीं उड़ गया हो। अरे तुम परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगा। चिन्नो घबराती है। वह उसको ढूंढती है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। अब ऐसा 3 दिन तक हुआ। चिन्नो परेशान रहने लगी। एक दिन चिन्नो ने टिल्लू को बिना बताए अपने बच्चों को दूसरे घोंसले में रख दिया। चुपचाप जाकर पुराने पेड़ पर बैठ गई। वहां उसने टिल्लू और कालू की बात सुनी। उसे सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसे अपनी बेबसी पर बहुत रोना भी आया। फिर एक दिन टिल्लू भैया, मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं। मैं खाना लेने जा रही हूँ। आप इनका ध्यान रखिएगा। मैं आज जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी इसमें से उड़ ना जाए। इतना बोलकर चिन्नो उड़ गई। कुछ देर बाद टिल्लू, अरे ये देखो, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत सारी मिर्चें लाया हूँ। तुम आओ और इन्हें खा लो। अरे जब तक मैं इनमें से एक बच्चा खा लेता हूँ, दोनों लोग अपना भरपेट खाते हैं और फिर आराम करते हैं। कालू जैसे ही बच्चे को खाता है उसे मिट्टी का स्वाद आता है। वो टिल्लू से पूछता है पर टिल्लू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अचानक कालू का दम घुटने लगता है। तभी अचानक से चिन्नो आती है। दुष्टबाज, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मिट्टी के खिलौने हैं जिन पर मैंने जहर लगा रखा था। और ये ऐसा जहर है, ये तुझे मार देगा। कुछ ही देर में कालू बाज मर जाता है। अरे चिन्नू, अरे मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैंने खाने के लालच में ऐसी गलती कर दी। आगे से कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। कुछ देर में तुम भी मर जाओगे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खाना लेके आती रही। और जब ये कालू तुम्हारे लिए मिर्चा लेके आ रहा था, तो मैंने छुप के इस पे भी जहर लगा दिया था। तुम क्या समझ रहे थे कि मैं एक बेबस माँ की तरीके से अपने बच्चों को खो दूंगी और तुम्हें और उस दुष्ट को अपने बच्चों के साथ में मजाक करने दूंगी? कुछ ही देर में टिल्लू की भी मौत हो जाती है और चिन्नो अपने बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहने लगती है।